नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। और उसमें से एक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सीटेट कितने मार्क्स पर क्वालिफाई होगा। आपने आई होप पहले भी सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और हो सकता है कि आपको ये बात पता हो कि जनरली जो सीटेट है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 90 नंबर यानी कि 60% पे क्लियर माना जाता है। वहीं अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 55% मार्क्स यानी कि 82 नंबर लाने होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतनी सीधी बात नहीं है। अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ भ्रम, कुछ मिसकंसेप्शन मैं आपके दूर कर दूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं ऐसे अपने बहुत सारे साथी को जानता हूं जिन्होंने का सीटेट क्लियर था लेकिन इसके बावजूद उनको इस वजह से नौकरी नहीं दी गई क्योंकि उनका सीटेट वैलिड नहीं है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है मैं समझाऊंगा, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की कि कितने आपको मार्क्स लेकर के आने होते हैं। मैं ऐसे ही हवाई बातें नहीं करूंगा आपके साथ। जो फैक्चुअल चीजें दी गई हैं, जो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है उसके हिसाब से चीजें समझाऊंगा। साथ के साथ जो रिसेंट केसेस कुछ ऐसे आए हैं जहां पर देखा गया है कि एक जनरल कैंडिडेट जो 82 नंबर लेकर के आता है उसका सीटेट मान्य कर दिया जाता है। वहीं जो एक रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 82 मार्क्स लेकर के आता है, उसका सीटेट इनवैलिड कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। खैर, कुछ बातें हैं मैं आपको बता देता हूं, पहले ही सिस्टमेटिक तरीके से चलूंगा। सीटेट का अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, ctt.nic.in पर जाएंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स के सेक्शन में जाकर के आप पढ़िएगा। खैर, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप सीटेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ ये बात कह रखी है कि जो सीटेट है वो कितने पर क्वालिफाई कहा जाएगा। जो एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है आप पाएंगे कि वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। एनसीटीई का जो एक नोटिफिकेशन नंबर है उसके तहत कहा गया है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सीटेट, जिसको ये कह सकते हैं हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, 60% मार्क्स पर क्वालिफाई माना जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट को भी 60% पर क्वालिफाई माना गया है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। आप दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि उसकी नोटिफिकेशन में ये बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि एससी, एसटी, ओबीसी इनको 55% मार्क्स पे सीटेट वैलिड माना जाएगा। ये चीज कहीं भी नहीं लिखी गई है, स्पेशली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। शुरुआत में जब सीटेट शुरू हुआ था तो वहां पर ये बात मेंशन होती थी कि सीटेट 60% पे, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 55% पे सीटेट वैलिड माना जाएगा। लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल गई हैं। सीबीएसई बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गई है। वो इतना ज्यादा स्मार्ट बन गई है कि कुछ कहने का नहीं। समझाऊंगा कैसे। देखिए, तो सीबीएसई ने सीटेट की नोटिफिकेशन में ये बात साफ कह दी कि भाई हम तो एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। और एनसीटी के एक नोटिफिकेशन नंबर मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। उसके अनुसार जो टीईटी होता है वो 60% पे क्लियर माना जाता है, इसलिए जो सीटेट है वो भी 60% पे क्लियर माना जाएगा। साथ के साथ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्या कितने मार्क्स पे वो क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ये सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। आप उसको अच्छे से 10 बार पढ़ लें, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला क्लॉज 1 आपको दे रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स के सेक्शन में ही, उसको एक बार और ध्यान से पढ़ लें, जिसमें कि ये बात साफ कह रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करता है यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है तो उसको सीटेट में कंसेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स में कंसेशन छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये कौन तय करेगा? ये जो गवर्नमेंट बॉडीज होंगी, गवर्नमेंट बॉडीज। अब गवर्नमेंट बॉडीज का मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, जो रिक्रूटमेंट करती है वो, खासकर अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, जैसे म्युनिसिपैलिटीज होती हैं या अदर्स, अगर स्पेसिफिकली कोई इस अलग से रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके लिए, तो वो तय करेंगे कि भाई आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने 82 मार्क्स ले रखा है, तो आप ये दावा नहीं ठोक सकते कि भाई मेरा सीटेट क्लियर है। वो जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर किसी वैकेंसी में जब अपियरिंग होंगे, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, तो वहां पे आप उसका
पहले अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, और वहां पे अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रखा है 55% मार्क्स पे, 82 नंबर पे, तभी आप ये मान के चले कि आपका सीटेट वैलिड उस वैकेंसी में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। जैसे अगर आप बात करें सेंट्रल की, तो सेंट्रल के केस में जैसे कि आपने सुना होगा केंद्रीय विद्यालय हो गया या एनवीएस हो गए, इनमें जब वैकेंसीज आती हैं, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि इसमें जनरल को 60% पे ही सीटेड माना जाता है, यानी कि आपको 90 नंबर लेकर ही आने होंगे। लेकिन अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% पे सीटेड क्वालिफाई माना जाता है। और उस केस में जो आपका रिजर्वेशन जो कास्ट जो आपकी मानी जाती है, जनरली एससी एसटी ओबीसी, ये 2 लेवल में बनता है, सेंट्रल और स्टेट। तो आपका सेंटर का मान्य होता है वहां पर। तो ऐसे सभी लोग जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 55% मार्क्स पर अपना सीटेट क्वालिफाई मान सकते हैं, 55% मार्क्स पे ये रिजर्वेशन वाले। और ऐसे में आप केवीएस और एनवीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। इन द सेम वे अगर आप दिल्ली में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे DSSB आपने सुना होगा, रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है जो कि भर्तियां करती है, और दिल्ली में भी लगभग वही नियम माने जाते हैं जो सेंट्रल में माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों के लिए स्पेशली कोई SC ST ओबीसी तो खैर दिल्ली का होता है, मैं बता दूं आपको, लेकिन SC ST स्पेशली ऐसा नहीं है कि दिल्ली का होगा, किसी भी स्टेट का हो सकता है, सेंट्रल का भी हो सकता है, वो इक्वली यहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप जनरल से हैं तो 60%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे 55% आपको माना जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन बेनिफिट दिल्ली में दिया जाता है। जो नियम सेंट्रल फॉलो करती है अक्सर वही DSSB भी फॉलो करती है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत पैदा होती है जब कोई स्टेट की वैकेंसीज होती है, और हर एक स्टेट में आप पाएंगे कि वहां पे नियम कानून अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको रिसेंट की बात बताता हूँ। BPSC का अगर आपने नाम सुना हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जनरली बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट की जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हो, या वहाँ की जो लोकल स्कूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो म्यूनसिपैलिटीज के स्कूल होते हैं, जो वहाँ की पंचायत के स्कूल्स होते हैं, चाहे उनमें भर्ती करनी हो, वो BPSC करती है। तो BPSC ने अभी कई चरणों में किया है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 आपने सुना भी होगा, और TRE 3 का तो प्रोसेस चल रहा है, तो खैर उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन TRE 1 और TRE 2, यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए थे जहां पर ये पाया गया कि एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है उसको 82 पे सीटेड मान्य कर दिया जाता है, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से होता है वो 82 लेकर के आ रहा है, फिर भी सीटेड इनवैलिड। कैसे समझाता हूँ, देखिए बिहार में जो है BPSC ने एक नियम बना रखा है कि अगर आप जनरल हैं तो आपको 60% मार्क्स लेकर के आना होगा सीटेट में, और आपका सीटेट तभी मान्य किया जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल जनरल हैं, फीमेल जनरल हैं, तो आपका 55% पे सीटेट क्लियर माना जाएगा। लेकिन फीमेल जनरल के केस में एक कंडीशन और लगा दी गई है कि आप बिहार की ही निवासी होंगे। कहाँ के निवासी होंगे? बिहार के निवासी। इस चीज का ध्यान रखना, आप बिहार के ही निवासी होंगे और फीमेल जनरल होंगे, तो आपका 55% पे सीटेट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वहां का नियम है और ऐसा वहां पे होता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप बिहार के नहीं, आप बाहर के हैं, आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप बिहार के SC ST OBC नहीं है, इन द सेम केस तब आप जनरल माने जाएंगे, और वहां पर आपको 60% पर ही आपका सीटेड मान्य होगा, फिर आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो अभी रिसेंट में हुआ भी है, TRE 1 TRE 2 की भर्ती हो चुकी है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है, नोटिस जारी करके कि आप साबित करें कि आपका सीटेट मान्य है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं जो कि बिहार से बाहर के हैं, और वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारा सीटेट क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार 82 मार्क्स लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारा सीटेट क्लियर है। लेकिन बिहार जो है वो इस बात को नहीं मानती, वो कहते हैं कि नहीं, सीटेट आपका 60 पर ही माना जाएगा, इसलिए आप नौकरी से बाहर। वहीं जैसा मैंने आपको बताया फीमेल जनरल 55 लेकर के आती है, तब भी उनका सीटेट क्लियर होता है। खैर इससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये नहीं होना चाहिए। मैं बस आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी बात होती है ना क्वालिफाइंग मार्क्स की, खासकर सीटेट की मैं बात करूँ, क्योंकि बिहार में जो वहाँ का बीटेट है वो सीटेट है, दोनों ही वैलिड होता है। तो जब सीटेट की हम बात कर रहे होते हैं
तो जो बात होती है 60% और जो बात होती है 55%, ये इतनी सीधी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इसमें नियम कानून दुनिया भर की चीजें हैं, और ये कब पता चलता है? ये तब पता चलता है जब आप बहुत मेहनत से सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ST ST OBC वालों की, क्या बहुत मेहनत से सीटेट क्वालिफाई करते हैं, फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाकर के वहाँ का एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरा तो सीटेट ही वैलिड नहीं मान रही है, और फिर मुझे बाद में ये कह करके नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपका सीटेट वैलिड नहीं है, आप नौकरी से बाहर है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बाद में पता चलती है, लेकिन हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं, एक सीधी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए, आप अपना सीटेट हमेशा किसी भी केस में 60% पर ही मान्य करें। अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, कुछ भी हैं, 60% से ऊपर ही लेकर आए, और तभी ये मान के चले कि आपका सीटेट सही में मान्य है। जिनका 90 है वो 90 से ज्यादा ही लेकर के आए ना, मैं तो कहूँगा 91 92 ले आइए आप, ठीक है। 82 वालों को स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ, SC ST OBC वालों को कह रहा हूँ कि आप 82 के चक्कर में ना पड़े, तो 82 पे मेरा सीटेट क्लियर होगा, वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप वहाँ स्टेट की वैकेंसी में दिक्कत होगी, वहाँ दिक्कत होगी, आपको 10 जगह दिक्कत होगी। इन सभी दिक्कतों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप 90+ ले आए और आराम से ये मान के चलिए कि आपका सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया। अब कहीं कोई झंझट नहीं है, कहीं आपको कोई जनरल मान रहा है तो मान लो भाई मेरे पास तो 90+ है ना, या कहीं आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वैसे भी क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स की जब भी बात होगी तो कहने को तो ये कहा जाता है कि 60% और 55%, लेकिन ये हर जगह इस प्रकार से नियम को नहीं माना जाता। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एक सीधी बात मैं आपको कहूँगा कि आप अपना सीटेट हमेशा ये मान के चले कि 90 पर ही क्लियर है। SC ST OBC वाले कई बार ये मान लेते हैं कि 82 पर ही क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।